सर इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसके लिए आप समाजवादी पार्टी के पूरे प्रवक्ताओं को लिख कर भेजिए कि अनुराग भदौरिया जी को अच्छी डिबेट सिखाएं। नहीं, मैं नहीं कर सकता, उनको तो अखिलेश जी भी काबू में नहीं कर पा रहे। मैंने तो बोला अखिलेश जी भी काबू में नहीं कर पा रहे। अब दीपक जी कृपया देखो, बर्बाद हो रहा है समय भाई। भारत जीतेगा। अब मैं क्या मतलब मैं क्या करूं? मैं सर पटक लूं यहाँ पर? क्या करूं? इतना सक्षम थोड़ी। अब मैं पीसीआर वालों को सर पटक लूं यहाँ पर, या एक कंप्यूटर फोड़ दूं? पानी का ग्लास नहीं है मेरे पास, नहीं तो वो फेंकता। पता नहीं चला कि कहां चली जाती है। दर्शक देख रहे हैं, वो करने दीजिए। अब दीपक जी, यदि आपके पीसीआर के डायरेक्टर हम पर कुछ मेहरबानी दिखा दे तो हम डिबेट कर ले। आप बोलिए शहजाद भाई, बोलिए। हाँ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं दर्शक, और प्लीज जब भी आप बैठा करें ना तो मान के चला करें, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जब शो में हो तो यहाँ पे लिखवा क्या लाया करिए, आप भूल चूक लेनी देनी, दुर्घटना से देर भली। अब बस 30 सेकंड का समय लूंगा। दीपक जी, एक बात नोट कीजिए कि यहाँ पर भारत माता की जय के नारों का विरोध हुआ, उस पर तो कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, परंतु ये गोडसे मुर्दाबाद के बात करने लगे। गोडसे का मंदिर बनाने वाला मान्यवर कांग्रेस में है, और केवल एक नहीं, अब तो मध्य प्रदेश में एक और रणबीर पटेरिया को भी कांग्रेस ने ले लिया है, जिसने कहा कि गोडसे तो बहुत बड़ा एक आदमी था और उसको उन्होंने जो महात्मा गांधी को मारा वो तो बिल्कुल ठीक किया, और महात्मा गांधी के शरीर को समाप्त करने वाले के प्रति इतनी नफरत है, परंतु महात्मा गांधी के विचार, मतलब कि राम राज्य, प्रभु श्री राम में आस्था, जो हे राम कहते कहते चल बसे, उनके उसूलों को मानने वाली, सनातन धर्म के समाप्ति की कामना करने वाली, हिंदू धर्म के जन्म पर सवाल उठाने वाली, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली पार्टी के बारे में क्या कहेंगे अनुराग भदौरिया? आपकी पार्टी ने तो हिंदू धर्म को फेक किया, और महात्मा गांधी तो सबसे बड़े हिंदू थे। तो आप बताइए, हिंदू धर्म को आपने, उनकी सबसे बड़े विचार को आपने फेक कह दिया। उस पर बताइए आप अनुराग भदौरिया, पर जवाब देना नहीं है, केवल बीच में आके बातें करना, और आप ही के उसूल के हिसाब से आपके मन में चोर है, इसलिए आप बीच में बोला। मैं तो नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद की बात कर रहा था, मैं इंडिया जीतने की बात कर रहा था। मान्यवर, आप तो समझने को तैयार नहीं है, आप तो सोते रहिए। तो बोले मैंने, और 4 स्लोगन में आप चारों अच्छा, मैं एक स्लोगन में बोल दूं सर, अनुमति हो तो मैं कुछ कह दूं? डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, हाथ जोड़ के एक सवाल पूछ रहा हूं, बोलिए। भारत माँ की जय बोलिए भाई। शफीकुर रहमान वर्क जी का एक भारत माता की जय वाला एक वीडियो मुझे भिजवा दीजिए प्लीज। मेरे यहाँ कल पूरे दिन ब्रेकिंग न्यूज चलेगी। वर्क साहब खड़े होके बोले भारत माता की जय। देखिए मेरे, सुनिए। अच्छा सुनिए, आपने सवाल पूछ लिया, अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भारत माता की जय। अब बीजेपी के प्रवक्ता से बुलवाइए, रहमान वो एमपी है, मुर्दाबाद, जीतेगा, भारत जीतेगा, बुलवा के दिखा दीजिए। ये बोलेंगे नहीं, ये है असली चेहरा, ये असली चेहरा है। अच्छा देखिए, आपने एक चीज नोट किया, पा रहे हैं, गॉड से मुर्दाबाद नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, इस पर धीरेन्द्र भाई की कोई वन लाइन होनी चाहिए। धीरेन्द्र भाई, अनुराग भाई क्या बोलेंगे? आज छोड़ देते हैं डिस्कशन, आज अनुराग भाई पे ही बात करते हैं। राजीव की मत पर ये नहीं मिलेगा। माने सोचिए, देखिए ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनका अतीक प्रतीक है, तो ये हम लोगों को नहीं बोलने देंगे। और संजोग से मैं जहां बैठा हुआ हूं वह भी इनके रिश्तेदारों का प्रदेश है, और कट्टा लेके घूमने वाले लोग हैं, तो हमको भी थोड़ा होशियारी से बोलना पड़ता है। अब मैं बात यहीं पे खत्म करता हूं, जो 1970 में मनोज कुमार की आई थी फिल्म कि है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं उसकी बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो ये लोग भारत नाम से बिल्कुल पता नहीं क्या इनको हो जाता है, वोट लगता है कि कहीं एक वर्ग विशेष कहीं गड़बड़ा न जाए। कुछ दिन टोपी भी पहन लेते हैं, इनके नेता कभी टी शर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं। टोटली कंफ्यूज है दीपक जी, इन लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। 12 प्रधानमंत्री और 8 इन लोगों के हो गए संयोजक। अब सब कोई मिलके आपस में इतना परेशान है कि कोई भारत बोले, कोई क्या बोले, कभी क्या बोले। पूरे तरह से ये लोग अब अपना डिरेल होके अस्तर खो चुके हैं। कैसे राजनीति में जाए इनको समझ नहीं आ रहा है, और देशवासी तो इनको पहचान चुके हैं। ये नाम जितना भी बदल ले, इनको अब कोई पूछने वाला नहीं है दीपक जी। ये लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को। अभी भी जनता की बात को सुनिए और इत्मीनान से अभी 10 साल और दूर रहिए। शायद आने वाली पीढ़ी आप लोगों को भूल जाए। आपके भी प्रतीक अभी बहुत ज्यादा है, गुलामी के प्रतीक हमने हटा लिए, लेकिन आपके भ्रष्टाचार के प्रतीक के काले धब्बे अभी सभी के दिलों और मानस पटल पर अंकित है। कुछ दिन के लिए लोगों से
दूर रहिए चुनाव से, तभी आप लोग भूल पाएंगे आप लोगों के लोगों को। अच्छा राजीव आपको रंजन कोई जी, नहीं भूल सकता। आखिरी बात बड़े लाइट नोट पे करके जाना चाहता हूँ, मजाक में बिल्कुल पूछ रहा हूँ आपसे। ये जो किताब है ना आपने कि वो कराची की असेंबली का रिजोल्यूशन, ये आपने भाजपा से अलायंस के पहले पढ़ी थी या भाजपा के अलायंस टूटने के बाद लालू जी के साथ जाने पर पढ़ी थी? कब पढ़ी थी आपने? जब आप बीजेपी के साथ अलायंस में थे या जब आप लालू जी के साथ अलायंस? नहीं, जब अलायंस में काम की बातें हो तब इतिहास की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती है। जब कोई सरकार बिहार में पूरी काम भी हो तरह रहा है, से सुन के मुद्दों मुझे पर मुझे विफल बड़ा होती अच्छा लगा। है, तो उस समय में आप संविधान की बात करेंगे जिसका विरोध गोलवलकर ने किया, झंडे 24 करोड़ घरों में लगवाने की बात करेंगे, वो आप आरएसएस से कहलवा दीजिए कि आरएसएस ने 52 साल क्यों नहीं फहराए। और जब गांधी बनाम गोडसे बीजेपी के नेताओं को गोडसे का पलड़ा भारी लगने लगे, तो इस देश के करोड़ों लोगों की आवाज को कहीं न कहीं सामने रखना पड़ता है। अच्छा, ये भारतीय राजीव रंजन, जनता आपने पार्टी स्वामी श्रद्धानंद या के बारे उसके में पढ़ा है? बाद की स्थिति नहीं है। उनको क्यों गोली मार दी गई थी स्वामी श्रद्धानंद को? बिल्कुल पड़ा है। क्यों मार दी गई थी? देखिए, हर सवाल पर तो मैं तो चाहूंगा कि इन विषयों पर जब बात करनी हो, ये ऐसे समय में आप बात कर रहे हैं जब आपके शो का आखिरी दौर है, और मैं जिन सवालों का जवाब ढूंढना चाहता हूं उसका जवाब तो नहीं मिल पाया। मैंने इसीलिए कहा ठीक है, कि मैं यहीं पे रुकता हूं सर। या एक वाक्य मुझे मिलेगा क्या? संविधान हम सब सवालों के जवाब ही एक ढूंढ रहे हैं। मिलेगा। मानना महात्मा गांधी को लेकर के ठीक जो है। जी